हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्टूडियो। आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज स्टूडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हरियाणा जीके की जो है सीरीज शुरू कर रखी थी हमने, तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको जो है ये समझ आ रहा हो, अच्छी लग रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। अगर इसमें आपको कोई कमी नज़र आ रही है या हमें इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने 3 टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए थे। हमने अपना लास्ट टॉपिक हरियाणा के मंडल, ज़िले, उपमंडल, खंड, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं हरियाणा की जनगणना एवं नगरीकरण 2011 की जनसंख्या के जो है अनुसार ये टॉपिक है। लगभग हर बार यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो शुरू करते हैं हम अपना ये सेशन। और अगर आपको हमारी जो ये हरियाणा जीके की क्लास है पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी ये ज़रूर शेयर कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। तो चलिए जी, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 की जनगणना तक कितनी थी। तो 2011 की जनगणना तक पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए, साथ साथ हमने जो है इसमें ये इसकी जितनी भी मतलब हर एक क्वेश्चन की डिटेल से एक्सप्लेनेशन की हुई है जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा राज्य में कुल 9 नगर निगम थे, परंतु वर्तमान में 11 है। ये डाटा अब 2025 के अनुसार जो है चेंज हो चुका है, और जो नया डाटा जो है आया है वो भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि वर्ष 2015 में सोनीपत और 2020 में मानेसर को नगर निगम घोषित। देखिए, 2 जिले थे, 2015 में सोनीपत और 2020 में मानेसर को एक नगर निगम जो है घोषित किया गया था। तो राज्य का पहला नगर निगम कौन सा था? फरीदाबाद, जो 2008 में बनाया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान है 18वां। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर जो है फरीदाबाद है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए बाय मिस्टेक ये सी दे रखा है, तो सी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, तो इसे ठीक कर लीजिएगा आप। तो जनसंख्या, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है सिरसा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर है और सबसे कम सिरसा के अंदर है। जनसंख्या की दृष्टि से भी फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, और घनत्व भी सबसे ज़्यादा जो है फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये जो है मतलब कि पूरे के पूरे PYQ है, पिछले CET के भी हैं, और ये आपके लिए अभी जो CET होने वाला है अप्रैल मई के अंदर, उसके लिए, और हरियाणा पुलिस जो पिछले CET के अंदर आने वाला है उसके लिए भी बहुत है, और HTET के लिए भी। तो HSSC के जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ से PYQ तो हर बार ही आते हैं, है ना। तो ये जो है ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन का वेटेज है CET के अंदर भी, उसमें से जो है 20 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर और जो लेटेस्ट डेटा से आएंगे ही आएंगे। तो लेटेस्ट डेटा और करंट अफेयर भी हम आपको करवा देंगे, तो डरने की बात नहीं है। आपको 25 में से 21 से 22 क्वेश्चन आप आराम से ठीक करके आओगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2 करोड़ से 3 करोड़ तक। ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब तो जो है जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है।
हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 65%। ये आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2011 की जनगणना के विषय में सही सुमेलित है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला, किसमें ये बताना है कि एक तो सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है और एक कम जनसंख्या किसमें है। तो सर्वाधिक जनसंख्या में पहले भी पढ़ा था कि सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद में है, तो ये दो ऑप्शन कट हो जाएंगे। ये ऑप्शन जो है चेक करने का अच्छा मेथड है कि हमें एक चीज़ पता है थोड़ी सी भी, और हम जो है आंसर का जो है चूज़ कर सकते हैं आंसर को। तो फिर है पंचकुला या भिवाड़ी में से चुनना है। तो सबसे जो है कम है सिरसा के अंदर है, सिरसा के बाद देखिए पंचकुला के अंदर है, तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत कितना है? तो देश की आबादी में प्रतिशत 2.09% है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कार्यक्रम का हिस्सा है कि पानीपत जिले के अंदर जो लिंग अनुपात की निगरानी करता है, तो मॉनिटरिंग करता है और डैशबोर्ड जो कार्यक्रम का हिस्सा है, तो ऑप्शन जो है लिंग अनुपात से हमें समझ आ रहा है कि ये लिंग अनुपात दे रखा है, मतलब कि पता है कि लड़कियों के बारे में ही होगा, तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हरियाणा सरकार ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है पानीपत ज़िले से शुरू किया था, और लिंग अनुपात डैशबोर्ड जो है हर महीने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी गाँव में बाल लिंग अनुपात का डेटा एकत्रित करता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब महिला पुरुष अनुपात है कि किसके अंदर, मतलब किन चारों में से कौन सा जो राज्य है जिसके अंदर जो महिला या पुरुष का जो अनुपात है, जो लिंग अनुपात है वो कम है। तो केरल में सबसे ज़्यादा, हमें पता है केरल जो है सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य है, और हरियाणा जो है सबसे कम, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए हर एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर बार क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, और सबसे कम की बात करें तो सिरसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं की हो पुरुष की हो, तो जनसंख्या घनत्व भी पूछ ले एक तरीके से ये, तो फिर से फरीदाबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जो है राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज़्यादा सिक्किम का है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो सिर्फ 17 है, मात्र 17, और सर्वाधिक है 1108 वाला बिहार, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, और सबसे छोटा है सिरसा, सिरसा यानी या पंचकुला, अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए सिरसा या पंचकुला में से जो भी ऑप्शन में, अगर
सिरसा दिया हुआ है और पंचकुला भी दिया हुआ है, तो हम सिरसा के साथ जाएंगे। तो सिरसा हमारा राइट आंसर होगा। सबसे छोटा सबसे बड़ा जो है फरीदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो पता है हमें हिंदू धर्म, क्योंकि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर जो हम भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था, भाषा के आधार पर हरियाणा पंजाब का विभाजन भी हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य में हिंदुओं की संख्या जो है सबसे ज़्यादा कितनी, 87.5%। और ऑप्शन सी मुसलमान है 7%, और मुसलमान सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर मेवात के अंदर ही, ये बात याद रखिएगा। और सिख जो है 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस ज़िले में जनसंख्या 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? महिला साक्षरता जो 2011 के अनुसार रेवाड़ी की है, रेवाड़ी की नहीं है, सबसे ज़्यादा जो है गुरुग्राम की है, और सबसे कम जो है मेवात की है। यहाँ पर महिला साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम एरिया है, इसलिए यहाँ जो साक्षरता बहुत कम है। कितनी है यहाँ पर देखिए, 36.60 साक्षरता जो है मेवात, जिसे अब न्यू कर दिया गया है, वहाँ पर महिला साक्षरता कम है, और सबसे अधिकतम जो है गुरुग्राम ज़िले की है। तो ये कई बार है ना मिस्टेक वो दे देते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत 75.55, ये याद रखिएगा, 55 है साक्षरता हरियाणा के अंदर। और भारत जो साक्षरता दर के हिसाब से भारत के अंदर इसका कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। और केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे कम है। – 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है? तो लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत 943 इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन 940 के साथ हम जाएंगे, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 943 जो है महिला प्रति 1000 पुरुष के ऊपर है, तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि भारत का पूछा है या फिर हरियाणा का पूछा। अगर हरियाणा का पूछ लेता तो कितना, 879 प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्न जिलों की जनगणना 2011 अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि क्या बोला है कि उसके जनसंख्या के घटते क्रम किस में सबसे जो है ज़्यादा है, फिर किस में कम है, फिर किस में घटते क्रम में हमें जो ये बताना है। तो फिर सबसे कम कहाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ है? फरीदाबाद में हमने देखा था, फरीदाबाद के अंदर है। फिर उसके बाद हिसार, फिर उसके बाद गुड़गांव, फिर उसके बाद रोहतक। तो 1 2 4 3, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद में इतनी जनसंख्या थी, हिसार के अंदर इतनी, गुरुग्राम और रोहतक में इतनी थी, ठीक है। हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो लिंग अनुपात अभी जो हमने देखा था हरियाणा का कितना था, 879 प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। तो जो है इसके अंदर जो है 879 नहीं दिया गया, तो हम लगभग जो है ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, 877, क्योंकि जो इसके पास लगता हुआ है यही राइट आंसर हमारा होगा। चलिए जी, डैश को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है? मिलेनियम शहर, तो गुरुग्राम जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। देखिए जी, हरियाणा के गुरुग्राम शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी वैसे तो चंडीगढ़ है, लेकिन आर्थिक राजधानी अगर पूछी जाए तो गुरुग्राम के साथ जाएंगे हम। इसको मेडी सिटी कहा जाता है, मनोरंजन का हब कहा जाता है, कॉल सेंटर कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक नगरी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है,
सौर ऊर्जा का हब कहा जाता है। तो ये नाम है ना बार बार जो है अलग अलग करके पूछ ले जाते, कभी पूछ लेगा मेडिसिटी किसे कहते हैं, कभी कहेंगे मनोरंजन का हब किसे कहते हैं, या फिर कभी पूछ लेगा सपनों की नगरी कौन सी है, ड्रीम सिटी कौन सी है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको ना याद कर लेना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत कितना है। देश की आबादी में प्रतिशत, ये क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो गया ना, ऐसे ही रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, तो 2.09% हो गया इसका आंसर। देखो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है, हाँ क्योंकि मैं छत पे बैठी हूँ ना, तो ये भी साथ साथ आपको सुनाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये क्या था ना, महिलाओं की हो या पुरुषों की, फरीदाबाद है। ठीक है जी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार उसके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर, ये क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हो गया ना, फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो पहले हमने फरीदाबाद किया था, फिर हिसार किया था, फिर गुड़गांव और फिर पानीपत। ये पहले यहाँ रोहतक था और ये पानीपत, ये एक बदल दिया, लेकिन क्वेश्चन सेम वही है। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है। ठीक है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, 573 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा है। जो हरियाणा का जनसंख्या के हिसाब से जो है 18वां जो है स्थान है। तो इसमें 17वां 16वां 15वां 14वां दे रखा है, तो हम 17वें के साथ चले जा सकते हैं, ये जो है ठीक हो सकता है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो हरियाणा के अभी हमने जिक्र किया था कि गुरुग्राम के अंदर जो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, और मेवात के अंदर साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा राज्य है। 18वां है, ये अभी हमने किया था। जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा जो भारत के अंदर स्थान रखता है हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला दर जो है ये हमने किया था, मेवात है। सबसे ज़्यादा जो है गुरुग्राम की है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, ये देखिए जितने भी PYQ हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, जिसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो हम आपको करवा रहे हैं PYQ की फॉर्म में। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, अगर हम इसको टाइप करके ऐसे पढ़ाते तो इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती, और इतने ज़्यादा सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर देना, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा जो है भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो महिला साक्षरता प्रतिशत है जो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की साक्षरता दर कितनी है, 55 थोड़ी देर पहले हमने किया था, ये 60 दे रखा है, ये भी चल जाएगा। और यहाँ महिलाओं की पूछी है, टोटल जो है औसत पूछा जाए महिला और पुरुष का, तब 75 55 या 75 60 पर हम जाएंगे। लेकिन अगर महिलाओं की पूछी जाए तो कितनी है, 65 94, और अगर पुरुषों की पूछी जाए तो 84.06। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर जो है गुड़गांव की, और सबसे कम जो है गुड़गांव जो है सबसे ज़्यादा है, महिला हो या पुरुष दोनों की साक्षरता दर में, और सबसे कम जो है स्थान रखता है मेवात। ठीक है जी, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है।
2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंग अनुपात उच्चतम है? कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कौन सा जो ज़िला है जो शहरी बाल विकास है, जो लोग शहरों में रहते हैं वहाँ पर जो बाल लिंग अनुपात है, बच्चों का लिंग अनुपात है, कहाँ का सबसे ज़्यादा है? तो मेवात का सबसे ज़्यादा और हिसार का कम है। देखिए ये लिंग अनुपात जो है मेवात का सबसे ज़्यादा है, हिसार का कम है, 851। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है? तो हरियाणा के सिरसा का है। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद का। ठीक है, याद रहेगा आपको? रहेगा क्या? ये याद रखना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, है ना। 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि पर कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है? 19.90। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो अभी हमने किया था कि साक्षरता दर 75-55 के साथ हम जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हरियाणा की कुल जनसंख्या जो है ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, 2,53,51,462। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है ना, बार बार पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम एक बार पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे, लगा देंगे, बस इतनी मुश्किल तो है ही नहीं। बाकी ये जो है आपको लिए जो है बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। क्वेश्चन जो है PYQ रिपीट हो तभी तो बोला जाता है कि PYQ पढ़ो भाई, पढ़ो। PYQ तो पढ़ने पड़ेंगे, उनके बगैर काम कैसे चलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा की सबसे ज़्यादा जो फरीदाबाद में है, और बताया था सबसे कम कौन सी है? सबसे कम है सिरसा। तो सिरसा। अगर आपने जो है हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो उनको देख लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हम वो भी करेंगे, लेकिन आप बताओगे तभी करेंगे ना, तो बताना ज़रूर, कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक डिसलाइक करना वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कमेंट करना ज़रूरी होता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और इस क्लास को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको जो है इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से कौन सी सही है हमें ये बताना है। ठीक है। तो हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात 882 है और हरियाणा का शहरी 873 है। दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से स्टेटमेंट आ गया कि हरियाणा का क्रूड जन्म दर 21.3 है, सही बात है। हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3 है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य का जो क्रूड जन्म दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 21.3 होगी, और हरियाणा राज्य की जो क्रूड मृत्यु दर है 2013 की अवधि तक 6.3 रही, क्योंकि हर साल डेटा चेंज होता रहता है ना। तो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो अभी हमने किया 75, 60 या 75, 55 दोनों ही सही होंगे हमारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्लास लेते लेते होगी रात। ठीक है। तो ये टॉपिक तो हमने कंप्लीट करना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो है गाँव के अंदर कितने लोग या उनका कितना प्रतिशत है वो निवास करता है। ठीक है। तो कितना प्रतिशत निवास करता है? 65.12, लगभग 65%
तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो कथन जो है पढ़ते हैं हम, कौन से स्टेटमेंट सही है। हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है। हाँ भाई 2.3 है, ठीक है, यह स्टेटमेंट अपनी सही हो जाएगी। नंबर 2, हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 वर्ग किलोमीटर है। हाँ भाई यह भी सही हो जाएगी, 573 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो दोनों ही अपनी स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो महिला हो और पुरुष दोनों ही साक्षरता दर, याद रखना महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता दर जो है गुड़गांव में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो गुड़गांव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम मेवात है, याद रखना, ठीक है ना। तो गुड़गांव जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 55 है, याद रखिएगा। और पुरुष साक्षरता दर 84 है और महिला है 65.94, ठीक है। और अगर गुड़गांव ऑप्शन में ना हो तो हम पंचकुला के साथ जाएंगे। पंचकुला की 81.88% साक्षरता दर है, सबसे कम मेवात की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए भाई ये तो कंप्लीट हो गए। तो कल हम करने वाले हैं चंडीगढ़ राजधानी की जो तथ्य हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो है कल हम टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ तो 2 हमारे अब 4 टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह जितने भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी हम क्लास लेंगे, लेकिन अभी ये जो है सीरीज़ कंप्लीट कर देते हैं। तो 108 पेज हैं, 33 पेज हमने कर लिए, 5-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हर टॉपिक को हम अच्छे से आपको करवा देंगे, देखिए। और अभी अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट तो बिल्कुल करना है, भूलना ही नहीं है कमेंट करने के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल हम करेंगे चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, इसी तरह बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर द क्लास। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं क्लास में, बाय।